वेलकम बैक बच्चा लोग। मैथ विजन ज्ञान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया हुआ है वीडियो में, आज फिर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो इस नए वीडियो के माध्यम से मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। ये क्वेश्चन मुझे 2 मार्क्स के लिए बड़ा ही सुटेबल क्वेश्चन लगता है, और कभी कभी हर जगह पे इसको इम्पोर्टेंट बना के दिया भी जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आप किए हुए नहीं हैं और आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये काफी आपको परेशान कर सकता है ये क्वेश्चन। लेकिन आप एक बार अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए हैं, तो ये आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इफ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है, क्या पूछा जा रहा है हमसे। वी हैव tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, इसके बराबर में दिया हुआ है 2। अब देखो, इसको स्क्वायर करने के सिवाय हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो tan स्क्वायर और 1/tan स्क्वायर की वैल्यू दे सके। तो हम इसमें करेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाएंगे। सबसे पहले स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। इसके बाद देखो क्या आता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद इसमें आ जाएगा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4। इसके बाद इसको a प्लस बी होल स्क्वायर में ब्रेक करो। जैसा कि आप जानते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो a का वैल्यू यहाँ पे tan थीटा दिया हुआ है, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2 फॉर्मूला से, और a का वैल्यू tan थीटा है तो tan थीटा लिखो। b का वैल्यू लिखना है 1/tan थीटा, प्लस बी स्क्वायर है तो फिर से 1/tan थीटा का होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हमने लाया हुआ है 4 के बराबर है। अब ये tan से tan कैंसिल होने वाला है। अब देखो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, और ये 1/tan थीटा का होल स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है, और tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये 2 इंटू 1 2 आने वाला है, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये 4 माइनस 2 के बराबर आ रहा है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बच रहा है, उसको लिखो। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, और इसके बराबर में आ रहा है 2। So this is the required answers what we want over here। तो आई होप बच्चों की ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, और ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये कभी भी 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो कि अगर पूछा जाए तो आप आसानी से कर लेंगे अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो। अब हम अगले क्वेश्चन एक और लेके आ रहे हैं, जिसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप इसको लिख लेना, वीडियो को पॉज कर लेना। मैं साइड हो गया हूँ, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लेना, जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब मैं इसको करता हूँ इरेज। हम आते हैं एक और क्वेश्चन के लिए, जो थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, और वो 3 मार्क्स के लिए मुझे सुटेबल क्वेश्चन लगता है। मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने भी चाहिए, क्योंकि बच्चे को आईक्यू लेवल हमें चेक करना है। तो जरूर पूछे जाने चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन। मैं आपको लिख के बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन में बोला गया है, इफ tan a is equal to √2 minus 1, so that sin a into cos a बराबर 1/2 √2, यही क्वेश्चन बोला गया है। तो बच्चों ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन को देख करके बच्चों को डर लगता है। डर क्यों लगता है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है रूट। अब इसका कैलकुलेशन ही समझ में नहीं आएगा कि करेंगे कैसे, क्योंकि पढ़ना तो है नहीं, मजे करना है, और मजे मजे में ये रूट जो है क्वेश्चन का खेल खराब करता है। देखो तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे।
तो वी हैव, जो हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है, वी हैव tan a इज इक्वल टू √2 - 1। अब हम एक क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं। देखो ए, अच्छा ए के रेस्पेक्ट में पूछा गया है, बेहतर होगा आप ए यहाँ पे लिख लो, बी सी यहाँ पे लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अच्छी बात है। अब वी नो दैट tan a इज इक्वल टू p बाई बी, ये सभी को पता है। √2 - 1 और अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लो, तो p का वैल्यू जो है यहाँ से √2 - 1 है और b का वैल्यू जो है 1 है। इतना तक आप सभी आई होप कि समझते ही होंगे, क्योंकि मैंने बेसिक से पढ़ाया हुआ आपको सब कंसेप्ट। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको इसको समझ में आएगा। आप वीडियो को थोड़ा सीरीज में देखिएगा, जिससे कि आप थ्योरेटिक कंसेप्ट क्लियर करके अगर यहाँ पे आएंगे तो आपको पूरा क्लैरिटी होगा। अगर आप डायरेक्ट कोर्स के बीच में एंट्री मारेंगे तो आप मैदान छोड़ के भाग जाएंगे फिर, क्योंकि इसको एक कंटिन्यूअस लेक्चर बनाया जा रहा है, जो थ्योरेटिक देन प्रॉब्लम पढ़ाया जा रहा है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे P और B मिल गया। अब हमको चाहिए क्या, हाइपोटेनस चाहिए। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या है, ये सारे चीज मैंने पढ़ाया हुआ है। p² + b² होता है हाइपोटेनस का फॉर्मूला। अब h का वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो देखो कैसे आ जाएगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही आने वाला है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से h का वैल्यू जो आने वाला है, ये अपने आप में -b होल स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करो, देखो √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा a² - 2ab + b² and one more 1 square. Then this will be √2 square will become 2. This will be 2√2. This will be 1 + 1. Now what we are getting over here, 1 + 1 + 2 is 4. 4 minus 2√2 we are getting. Now this is the value of hypotenuse. अब आपको करना क्या है बच्चों, इस वीडियो को करना है पॉज और यहाँ तक पूरा कंप्लीट लिख लेना है आपको, जिससे आपको समझने में आसानी हो। मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मेरे को ये सभी वैल्यू को लिखने में इजी हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आया है 4 - 2√2 आया हुआ है। बेस तो 1 है अपना, और परपेंडिकुलर जो है √2 - 1 है। यही सारे वैल्यू यूज होने वाले हैं। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लो और लिख लो जल्दी से। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम यहाँ से इरेज करते हैं। देखो बच्चों, अब हमको जो वैल्यू निकालना है, साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू प्रूफ करना है। तो देखो साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन ए क्या होता है, p/h होता है, और कॉस ए जो होता है वो b/h होता है। तो p का वैल्यू जो है वो √2 - 1 है, और h का वैल्यू जो है √4 - 2√2 है। अब यहाँ पे ये तो 1 है, और फिर से ये जो है 4 2√2 है। अब यहाँ से देखो, ये तो मल्टीप्लाई होके आपका √2 - 1 आ ही जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अगर आपको स्क्वायर रूट खत्म करने नहीं आता है तो 1/2 ऐसा कर लेना। ये तो 2 बार है तो स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और ये 1/2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2 - 1, और यहाँ से आ जाएगा 4 - 2√2, यही आने वाला है। अब देखो बच्चों, यहाँ से क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना। ये बड़ा ही यहाँ के इस स्टेप के बाद बच्चों को प्रॉब्लम आने लगता है। तो करेंगे क्या, देखो √2 - 1 हो जाएगा ये, और यहाँ से 4 और 2 है तो 2 आप कॉमन ले लेना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 - √2 हो जाएगा। अब देखो इसको हम करेंगे क्या, कर देंगे रेशनलाइज। अगर हमने इसको रेशनलाइज किया तो ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है, या फिर इसको हम एक काम करते हैं, फिर से √2 कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। रेशनलाइज करने का शायद जरूरत ना पड़े, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ से ये 2
जो लिखते हैं इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे -√2 इंटू 1। अगर ये बात आसानी से समझ में आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो इस 2 को हम √2 इंटू √2 तो लिख ही सकते हैं, और √2 इंटू 1 लिखने में कोई हर्ज नहीं है। अब देखो ये √2 -1, और यहाँ से एक और √2 कॉमन आ रहा है, ये बड़ा खूबसूरत बात है। तो यहाँ से √2 -1 हो जाएगा, और ये तो कैंसिल होने वाला है वन टाइम में। तो ये बात आपको पता है। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 1/2 √2। तो देखो बच्चों, ध्यान से देखो, जो हमको शो करना था, प्रूफ करना था, यही वाला वैल्यू लाना था। तो फाइनली यहाँ पे हमने क्वेश्चन को वाइंड अप कर लिया है, सॉल्यूशन हमारा कंप्लीटली आ चुका है, हमने इसको प्रूव कर चुके हैं। तो आई होप बच्चों कि मैं आपको ये चीज अच्छे से समझा दिया हूँ, और ये बड़े ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए 2-3 मार्क्स में। तो मैं अगले वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, और थ्योरेटिक कंसेप्ट क्लियर करूंगा। सारे चैप्टर पे मैं इस तरह से वीडियो लाने वाला हूं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़िए। और ऐसा नहीं है कि ये सीबीएसई के लिए ही इम्पोर्टेंट है, यही सारे कंसेप्ट सारे स्टेट बोर्ड में यूज होते हैं। तो आप या तो स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हो या सीबीएसई में पढ़ रहे हो, सभी के लिए हेल्पफुल है। बट make sure that it's very important for CBSE, because it is the focused classes crash course for the CBSE only. But if you are writing state board exam, still it will be helpful, because everywhere theoretic concept is same. So I hope बच्चों कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस चीज़ को शेयर भी करेंगे। फैमिली फ्रेंड जहाँ भी हो, इस वीडियो को स्प्रेड करो जितना हो सके, क्योंकि हम आपके लिए कर रहे हैं मेहनत। तो आप भी थोड़ा सा मेरे साथ लग जाओ, हमारा एक एक छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन हमारे नेशन को बिल्डअप करेगा। ये लगता है कि ये छोटा काम है, बट ये नेशन बिल्डिंग काम है, क्योंकि हमारा देश अगर साक्षर होगा, एजुकेटेड होगा, तो हमारा देश ही डेवलप करेगा। तो थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी खुश रहो इसी तरह से, और हमारा वीडियो देखते रहो। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।